welcome to another episode of the Mother and Son को। मूंगफली पिस चुकी है और अब मैं चॉकलेट की बॉटल को खाली कर रही हूँ। इस बॉटल में बहुत सारी चॉकलेट लगी रह जाती है, तो उसको किस तरीके से लास्ट में साफ़ करके पूरा यूज़ करना है, इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो किचन में आम तौर पे हमें जाननी चाहिए, वो मैं आपके साथ आज सारी शेयर करने वाली हूँ। आज की रेसिपी का सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है। कुछ चीज़ें पीसी जाएंगी तो मैंने मिक्सी भी यहाँ पर रख ली है। खजूर के बीज निकाल कर रख दिया है। चॉकलेट के साथ साथ मैं जो यूज़ करने वाली हूँ उसमें है मूंगफली बगैर भुनी हुई और सफ़ेद काले तिल जो कि मैंने रोस्ट करके रख लिए हैं। ओट्स नॉर्मल कोई भी लिए जा सकते हैं और भुने हुए चने, इन दोनों चीज़ों को पीसा जाएगा। तो सबसे पहले मैं मूंगफली को पीसती हूँ। मूंगफली को पीसने के लिए मिक्सी प्लग इन करने के बाद जो मिक्सी का छोटा जार होता है उसमें करना चाहिए, तो इजीली ग्राइंड हो जाती है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमेशा मूंगफली को ग्राइंड करना चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत ऑयल छोड़ देती है और मिक्सी में चिपक जाती है। मैं मिक्सी को रोक रोक कर चला रही हूँ। अगर मुझे पीनट बटर बनाना होता तो फिर मैं इसको एक साथ चला सकती थी और उसकी रेसिपी अलग है, वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं इसको एकदम दरदरा पीस रही हूँ। भुने हुए चने, इनको पीसकर हम सत्तू बना सकते हैं, इसको हम चटनी में मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके के आधे कटे हुए भुने चने नहीं मिलते, पूरे वाले भुने चने मिलते हैं, तो उसके भी छिलके उतार कर इस तरीके से पीस सकते हैं और फिर हम उसको सत्तू के पराठे बनाने में या चटनी को गाढ़ा करने में और फ्लेवर लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभी सूखी चीज़ें ही मिला रही हूँ मैं। तो मूंगफली और जो चने मैंने पीसे थे उसमें अब मैं ओट्स मिला रही हूँ। सूखी चीज़ों का मिश्रण जब तैयार हो गया है तो अब मैं इसमें खजूर मिला रही हूँ। खजूर मैंने एकदम सॉफ्ट वाले लिए हैं, बगैर शुगर सिरप वाले, और सिर्फ इसके सीड्स को हाथ से निकाल दिया है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि इस सूखे मिश्रण में मिलाकर चिपक रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरीके की डिश बनाते हुए जिसमें कि हम चीनी यूज़ नहीं कर रहे, तो ये खजूर इसको ग्रिप देंगे। जो भी शेप मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, उसके लिए ये खजूर बहुत हेल्पफुल हैं और साथ ही इसका स्वाद बढ़ाएंगे। और जो इससे हमारे शरीर को चीज़ें मिलेंगी जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो मिलेंगी ही। अब जो ये बॉटल मैं खाली कर रही हूँ ये है चॉकलेट। तो चॉकलेट मैं नाम बताऊँ या ना बताऊँ, आप कोई भी चॉकलेट ले लीजिए लिक्विड फॉर्म में जो आती है, लेकिन इसको भी हमको खाली करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इतना गाढ़ा होता है कि अंदर चिपका रह जाता है। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि इसको किस तरीके से खाली किया जाएगा।
इस रेसिपी में चीज़ों की मात्रा अपने आप हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि खजूर मैंने इसमें डाले थे, चॉकलेट मैंने इसमें डाली थी, तो मीठे के लिए और ग्रिप के लिए तो थोड़ा सा मीठा टेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल मीठा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो वो खजूर की क्वांटिटी और बढ़ा सकता है। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा घी, ताकि थोड़ा थोड़ा ग्रिप में ये सब चीज़ें मदद करें। और इन चीज़ों में जितने भी सीड्स हमने यूज़ किए हैं उसके लिए घी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने इसमें मूंगफली यूज़ की थी, चने यूज़ किए थे, तो थोड़ा सा घी बनता है। शेप अपने हिसाब से कोई भी दी जा सकती है, चाहे इस तरह पेड़े की शेप दे दें, लंबी गुलाब जामुन टाइप की शेप दे दें। लेकिन अब मैं आपके साथ एक अलग से शेप यूज़ कर रही हूँ जो कि चॉकलेट बार की तरह फील आएगी। सफ़ेद काले तिल को भूनना बहुत ज़रूरी है। मैंने माइक्रोवेव में ही उन्हें थोड़ा सा भून लिया है, जिसको कि मैं अब इस रोल में आगे पीछे अच्छी तरह से लगा रही हूँ। कुछ देर में ये इसमें सेट हो जाता है और इसको हल्के हाथ से हैंडल करना होगा, क्योंकि ये ग्रिप वाला अभी नहीं हुआ है, बहुत कच्चा और नाजुक है। लेकिन इस तरीके से तिल की कोटिंग हम इसमें आराम से हल्के हाथ से घुमा घुमा के कर सकते हैं। और फिर इस कागज़ में लपेट के इसको रखेंगे तो ये थोड़ा मजबूती ले लेगा। और कुछ देर के लिए मैं इसको फ्रीजर में भी रखने वाली हूँ। अब मैं आपको इसके छोटे छोटे लड्डू बना के दिखा रही हूँ। इसके छोटे लड्डू बनाने का एक फ़ायदा होता है कि अगर किसी छोटी एज वाले को देना है तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, क्योंकि मैंने एक बार बहुत बड़े बड़े लड्डू बना दिए थे तो वो आधा ही खाया जाता था, लेकिन फिर आधा बिखर जाता था, टूट जाता था। तो इस तरीके से बाहर से मैंने सफ़ेद काले तिल की कोटिंग कर दी है इसकी। और अगर चाहें तो कोई और शेप भी बना के रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको सारी चीज़ें तैयार करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में। और अब जो मैंने 2 तरीके के लड्डू तैयार किए हैं वो हैं ये। छोटे लड्डू में तिल की कोटिंग मैंने बाहर से की है, बड़े लड्डू में मैंने तिल को उस मिश्रण में ही मिला दिया था। तो कोई फ़र्क नहीं है, बस हल्का सा लुक का फ़र्क है और स्वाद का। तो अब ये रोल भी तैयार हो गया है। चलिए अब इसको फॉइल से हल्का ढीला करके मैं काटना शुरू करती हूँ, क्योंकि इसी में काटूंगी तो ये बिखरेगा नहीं। वैसे अच्छे से जम चुका है। अब इसकी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। इस रेसिपी को आप अगर घर में बना के रखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके से इसके इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको चाहे तो जिम बार की तरह, प्रोटीन बार की तरह यूज़ कर लीजिए। अगर घर में कोई चीज़ मीठी नहीं है और चीनी खाना भी मना है तो इसको एज अ स्वीट डिश यूज़ कर लीजिए। अगर किसी छोटे बच्चे को कुछ चॉकलेट के रूप में खिलाना है तो ये खिला दीजिए, क्योंकि इसमें चॉकलेट की मात्रा कम है। और अगर आपको ट्रैवलिंग में कहीं कोई चीज़ ऐसी साथ लेके जानी है, इसको ले जाइए, क्योंकि इसको खाने के बाद भूख बहुत देर तक नहीं लगती है और इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और इसको बना के ज़रूर खाइए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।